सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी बुमराह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीच मैदान में बुमराह को मारने पहुंचे अफ्रीकी खिलाड़ी, लेकिन फिर बुमराह ने छक्का जड़कर ऐसा खतरनाक जवाब दे दिया है जिसे अफ्रीका की टीम कभी नहीं भूल पाएगी। लेकिन कैसे बुमराह ने शानदार सिक्स जड़ा और एक बार फिर से अपनी बल्लेबाजी से सबको अपना दीवाना बना लिया, वो सब तो आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बुमराह और शार्दुल ठाकुर में कौन एक बेहतर गेंदबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में बुमराह ने अपनी बल्लेबाजी से सबको अपना दीवाना बना लिया। आपको बता दें कि तीसरे दिन के खेल की शुरुआत रहाणे और पुजारा के अर्धशतक के साथ हुई थी। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम को न सिर्फ 150 के पार पहुंचाया बल्कि एक मजबूत पार्टनरशिप भी बना दी थी। इस बीच जहां पुजारा के बल्ले से 53 तो वहीं रहाणे ने 58 रन जड़े। दूसरी तरफ दोस्तों, शार्दुल ठाकुर भी बड़ी ही तेज तर्रार पारी खेलकर गए। उनके 28 रनों की पारी वाकई में मजेदार थी, जिसमें एक छक्का तो वहीं 5 चौके मौजूद थे। जेनसन को अपना शिकार बनाया शार्दुल ठाकुर ने, और शायद लगता है कि शार्दुल ठाकुर की पिटाई के बाद जेनसन बौखला उठे, तभी तो बौखलाहट में वो बुमराह से लड़ने पहुंच गए। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दो खिलाड़ियों के बीच में इतनी भयंकर लड़ाई हो गई थी कि मैदानी अंपायर व कप्तानों को बीच में आना पड़ गया। पूरा मामला पारी के 54वें ओवर का चौथी गेंद पर है, जब दोस्तों बुमराह ने उनकी गेंद पर कोई ज्यादा खास शॉट नहीं लगाया था, लेकिन जेनसन बिना बात के घूरे जा रहे थे जसप्रीत बुमराह को, जिसके बाद बुमराह ने भी उन्हें बुला लिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच में काफी कहासुनी हो गई। जेनसन ने तो गाली गलौज तक करना चाहा, लेकिन फिर बुमराह ने अपनी काबिलियत से उनको तगड़ा जवाब दिया जिसे वो नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने इसका जवाब पारी के अगले ही ओवर में रबाड़ा को एक खतरनाक छक्का जड़कर दिया। दोस्तों, वैसे ही रबाड़ा बुमराह को आउट करने के चक्कर में इस ओवर में कई नो बॉल डाल चुके थे, लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर रबाड़ा ने बुमराह को एक शॉर्ट गेंद डालनी चाहिए। अब गेंद जा रही थी सीधा बुमराह के हेलमेट की तरफ, लेकिन इससे पहले कि वो उनके हेलमेट पर लगती, बुमराह ने बल्ले को इतने शानदार तरीके से घुमाया कि गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेकर सीधा बाउंड्री के पार ही जाकर रुकी और ये एक बेहद ही शानदार छक्का हो चुका था। और दोस्तों, यही छक्का जड़ने के बाद बुमराह के चेहरे पर भी एक स्माइल थी अपना बदला पूरा करने की, जो कि जेनसन की घटिया हरकत का उन्होंने रबाड़ा को छक्का जड़कर दिया था। और दोस्तों, बुमराह के इसी छक्के को देखकर साउथ अफ्रीकी टीम के सभी खिलाड़ी अपना सर पकड़कर बैठ गए थे, क्योंकि भारतीय टीम के साथ स्लेजिंग तो काफी देर से हो रही थी, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था उन्हें। जिसके बाद बुमराह ने छक्का जड़ा और बदला लेकर ही सांस भरी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी खिलाड़ियों ने तो अच्छा प्रदर्शन किया ही, लेकिन एक जिम्मेदारी भरी पारी खेली हनुमा विहारी ने। 83 गेंदों में 36 रन जरूर लगाए, लेकिन अंत तक मैदान पर डटे रहे और भारत के लिए लड़ते रहे। लेकिन आप सभी बुमराह के छक्के को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप भी पंत को एक बेहतरीन विकेट कीपर और बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट के पीछे से ऋषभ पंत ने धोनी बनकर अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों को कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर मैदानी अंपायर तक हंस पड़े। इन आखिरकार अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों की चुटकी लेते हुए क्या बोले ऋषभ पंत, ये सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और धोनी दोनों में कौन एक बेहतरीन विकेट कीपर और बल्लेबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में कभी भारतीय टीम दौड़ में आगे रही तो कभी साउथ अफ्रीकी टीम। दिन की खेल की शुरुआत भारतीय क्रिकेट टीम की कड़क बल्लेबाजी के साथ हुई थी। रहाणे और पुजारा ने क्लास दिखाया, वहीं जाते जाते ठाकुर के बल्ले से भी 28 रन निकल गए और कुछ इसी तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम ने 240 रनों का टारगेट दिया। और दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत तो काफी ताबड़तोड़ रही थी, लेकिन जाते जाते पंत की चमत्कारी विकेट कीपिंग और अश्विन और ठाकुर के प्रयास के चलते भारतीय टीम को 2 बड़े विकेट तो मिल ही गए हैं। और दोस्तों, इसी बीच विकेट के पीछे से ऋषभ पंत ने धोनी बनकर अपनी आवाज में कुछ ऐसा कहा कि मैदानी अंपायर भी सुनकर हंस पड़े। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरा वाक्य पारी के 28वें ओवर से शुरू हुआ था। जब अश्विन ने पीटरसन का विकेट लिया तो ड्यूसन मैदान पर आ चुके थे और उनके आते ही मयंक अग्रवाल काफी जोर से चिल्लाते हैं तो अफ्रीकी टीम के कप्तान डीन एल्गर के लिए कि यह कप्तान बहुत ही ज्यादा चालू है, ये केवल अपने बारे में ही सोचता है। आइए आपको मयंक अग्रवाल की असली आवाज सुनाते हैं। जबरदस्त कैप्टन है ये, जबरदस्त कैप्टन है ये, अपने बारे में सोचता है ये बस। दोस्तों, मयंक अग्रवाल द्वारा ली गई इस चुटकी को सुनकर सभी बहुत जोर से हंस पड़े थे, लेकिन अभी तो पंत का असली वार आना बाकी था और विकेट के पीछे से पंत की स्लेजिंग तो जब शुरू हुई जब ड्यूसन मैदान पर आ गए। तो दोस्तों, यही वो खिलाड़ी था जो कि न केवल बुमराह बल्कि पंत से बार बार भिड़ रहा था।
इसके मैदान पर आते ही पंत ने विकेट के पीछे से बड़ी जोर से आवाज लगाते हुए कहा, इन लोगों को शायद अब गेंद नहीं दिख रही है, दे कांट सी द बॉल। ना ही हमारी गेंदों पर स्लोक शॉट खेलने का दम रखते हैं। ये सब होता है जब आप मैदान में आकर खूब बातें करते हैं। आइए दोस्तों, आपको पंत की असली आवाज सुनाते हैं। know where the ball is going. Let's go. Well done. Nothing in top order there. Come on, lads. No idea. It's too easy to talk. Let's go. Come on. Easy to talk. Yeah. और दोस्तों, ऋषभ पंत ने कुछ इसी तरीके से साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों के डबल मजे ले लिए। आपको बता दें कि जब पंत बल्लेबाजी करने आए थे और बाकी खिलाड़ी भी, तो अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही स्लेजिंग करने में व्यस्त हो रहे थे। पंत ने इस तरीके से स्लेजिंग करके पंत ने साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों को करारा जवाब भी दिया है। दोस्तों, पंत की यही बातें सुनकर मैदानी अंपायर्स भी हंसने लगे थे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पंत ने इस तरीके से जवाब देकर सही किया या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में मैदान में आकर पुजारा और रहाणे ने ऐसी घातक बल्लेबाजी करी कि अफ्रीका की पूरी टीम भारतीय टीम के सामने नतमस्तक हो गई। कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने मुकाबले में भारत को जिता ही दिया है, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, दूसरे टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेहतर रही? केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर या कोई और? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में इस समय सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है जोहान्सबर्ग के मैदान में। पहली इनिंग्स में भारत की बल्लेबाजी में कुछ खासा दम नहीं दिखा, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने दूसरे दिन के खेल में ही सारी बची हुई कसर को पूरा करके दिखा दिया था। हमारी टीम ने तो स्कोरबोर्ड पर 202 रन लगाए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर की इतनी ताबड़तोड़ गेंदबाजी मैदान में देखने को मिली कि 5 विकेट तो छोड़िए, उन्होंने अपने नाम पूरे 7 विकेट कर लिए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, शमी के नाम भी 2 बड़े विकेट रहे, जिसके चलते हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीकी टीम को भारत पर हावी होने का 1% भी मौका नहीं दिया। जहां भारतीय क्रिकेट टीम 202 रन पर ऑल आउट हो गई थी, तो हमने भी अफ्रीकी टीम को 229 से आगे बढ़ने का चांस नहीं दिया। दोस्तों, आज जब तीसरे दिन के खेल में भारत को फिर से बल्लेबाजी में रन बनाने थे, तो मैदान में रहाणे और पुजारा ने अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेकंड इनिंग्स में भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत दूसरे दिन से ही हो चुकी थी। दूसरे दिन में भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल 8 रन, तो वहीं मयंक अग्रवाल 23 रन पर आउट हो गए थे। बल्लेबाजी का सारा दबाव रहाणे और पुजारा के कंधों पर था और इन दोनों खिलाड़ियों ने इस भार को बखूबी संभाला भी। दोनों खिलाड़ी लंबे अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, के चलते दोनों की कड़ी आलोचना हो रही थी। लेकिन इस मुकाबले में दोनों ने सबको करारा जवाब दे दिया है, और इसमें सबसे बड़ा झटका तो पुजारा ने दिया, जिनका स्ट्राइक रेट पहली बार 60 से ऊपर था। और इतनी कम गेंदों में पुजारा ने अर्धशतक पूरा किया कि आप सोच भी नहीं सकते। 210 चौकों की मदद से मात्र 80 से 85 गेंदों के बीच में ही पुजारा के खाते में 53 रन जुड़ चुके थे। और 10 चौकों का मतलब कि इस पूरी पारी में 40 रन तो केवल बाउंड्री से निकाले थे पुजारा ने। दूसरी तरफ रहाणे भी कम नहीं थे। हाल ही में उप कप्तानी से हटाए गए रहाणे ने सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए बड़ी ही तेजी से अपना 50 भी पूरा कर लिया। इवन रहाणे का स्ट्राइक रेट तो पुजारा से भी ज्यादा था। 75 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी के बल्ले से एक शानदार छक्का निकला, तो वहीं 8 चौकों की मदद से इन्होंने 78 गेंदों में 58 रन टीम के लिए जुटा दिए थे। और दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर ही टीम के लिए सैकड़ा जितने रन जुटाए, जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इन दोनों के विकेट तो गिर चुके थे, लेकिन 5 विकेट गवाकर हम 150 रनों से आगे चल रहे थे। और अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम के पास हनुमा विहारी और पंत जैसे ऑप्शन थे। इसके बाद दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने भी मैदान में आकर अच्छी बल्लेबाजी का प्रयास किया और भारतीय क्रिकेट टीम को 175 की ओर ले गए। लेकिन दोस्तों, वाकई में तारीफ के काबिल है रहाणे और पुजारा, जिन्होंने अनुभव का जबरदस्त प्रदर्शन किया और बताया कि किस तरीके से मैदान में प्रेशर भरी सिचुएशन में बल्लेबाजी करनी है। इस टीम में कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ी भले ही ना हो, लेकिन इन दोनों ने उनकी कमी भी महसूस नहीं होने दी। और आप सभी रहाणे, पंत और पुजारा की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर लिखे थे। लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर बाड़ा ने बुमराह को एक शॉर्ट गेंद डालनी चाहिए। अब गेंद जा रही थी सीधा बुमराह के हेलमेट की तरफ, लेकिन इससे पहले कि वो उनके हेलमेट पर लगती, बुमराह ने बल्ले को इतने शानदार तरीके से घुमाया कि गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेकर सीधा बाउंड्री के पार ही जाकर रुकी और ये एक बेहद ही शानदार छक्का हो चुका था। और दोस्तों, यही छक्का जड़ने के बाद बुमराह के चेहरे पर भी एक स्माइल थी अपना बदला पूरा करने की, जो कि जॉनसन की घटिया हरकत का उन्होंने रबाड़ा को छक्का जड़कर दिया था। और दोस्तों, बुमराह के इसी छक्के को देखकर साउथ अफ्रीकी टीम के सभी खिलाड़ी अपना सर पकड़कर बैठ गए थे, क्योंकि भारतीय टीम के साथ स्लेजिंग तो काफी देर से हो रही थी, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था उन्हें। जिसके बाद बुमराह ने छक्का जड़ा और बदला लेकर ही सांस भरी थी।
दोस्तों आपको बता दें कि सभी खिलाड़ियों ने तो अच्छा प्रदर्शन किया ही, लेकिन एक जिम्मेदारी भरी पारी खेली हनुमा विहारी ने। 83 गेंदों में 36 रन जरूर लगाए, लेकिन अंत तक मैदान पर डटे रहे और भारत के लिए लड़ते रहे। लेकिन आप सभी बुमराह के छक्के को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।